तेरे गलत कर्मों से मैं तेरे घर को छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम्हें गरीबी झेलनी पड़ेगी। माँ लक्ष्मी, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप मेरे घर से दूर चली गईं? इस विशाल ब्रह्मांड में हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या देवता, एक ही शक्ति की खोज में निरंतर भाग रहा है। वो शक्ति जो जीवन को सुचारू चलाती है, जो सम्मान देती है, जो वैभव देती है। हम उसे धन कहते हैं, हम उसे संपदा कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो साक्षात माँ लक्ष्मी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर क्यों ऐसा होता है कि एक व्यक्ति दिन रात एड़ियां रगड़कर मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन उसके घर में एक पैसा नहीं टिकता, और दूसरी ओर एक व्यक्ति कम मेहनत में भी राजसी सुख भोगता है? क्या ये केवल भाग्य है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है, कोई ऐसा विज्ञान है जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं? आज हम वैकुंठ के उसी रहस्यमयी द्वार को खोलेंगे। आज हम सुनेंगे वो संवाद जो स्वयं जगत के पालनहार श्री कृष्ण और देवर्षि नारद के बीच हुआ। एक ऐसी कथा जो आपके घर की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज बात केवल धन की नहीं, लक्ष्मी के स्थायित्व की है। बात उस समय की है जब वैकुंठ धाम में एक अजीब सी शांति थी। भगवान श्री कृष्ण शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी नारायण नारायण का घोष करते हुए देवर्षि नारद वहां पधारे। लेकिन आज नारद जी के चेहरे पर वो चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। उनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। नारद जी ने कहा, प्रणाम प्रभु। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ देवर्षि, आज तुम्हारे स्वर में वीणा का उल्लास नहीं बल्कि एक गहरे प्रश्न की पीड़ा सुनाई दे रही है। कहो, कौन सी चिंता तुम्हें वैकुंठ तक खींच लाई है? नारद जी ने कहा, प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। मैं अभी मृत्युलोक पृथ्वी का भ्रमण करके आ रहा हूं। वहां का दृश्य देखकर मेरा मन व्यथित है। केशव, मैंने देखा कि जो लोग अधर्म के मार्ग पर हैं, जो आलसी हैं, उनके महलों में स्वर्ण की वर्षा हो रही है, और जो लोग सत्यवादी हैं, दिन रात कठोर परिश्रम कर रहे हैं, उनके घर में दरिद्रता का वास है। वो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। क्या यह अन्याय नहीं है प्रभु? आखिर मां लक्ष्मी किस नियम से किसी के घर में प्रवेश करती हैं और किस घर से रूठ कर चली जाती हैं? नारद जी का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण अपने स्थान पर उठकर बैठ गए। उनकी आंखों में एक गहरा सागर सा लहराया। उन्होंने नारद की ओर देखा जैसे वो किसी बहुत पुराने रहस्य से पर्दा उठाने वाले हों। श्री कृष्ण ने कहा, देवर्षि, मनुष्य जिसे भाग्य समझता है वो वास्तव में उसका आचरण है। मां लक्ष्मी चंचला है, वे कहीं भी टिक सकती हैं, लेकिन वे प्रवेश कहां करेंगी ये उस घर के वातावरण और वहां रहने वाले लोगों की आदतों पर निर्भर करता है। परिश्रम केवल धन कमाने का साधन है, लेकिन लक्ष्मी को घर में रोकने का साधन संस्कार है। तुम्हें समझाने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन घटना सुनाता हूं। ये कहानी है सुमेरु नगर की। इसे ध्यान से सुनना नारद, क्योंकि इसमें ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। श्री कृष्ण ने कहानी सुनाते हुए कहा, सुमेरु नगर के व्यस्त बाजार के एक ही मोहल्ले में 2 बड़े घर थे। एक घर धनंजय का था, जो उस नगर का सबसे बड़ा और व्यस्त व्यापारी माना जाता था। धनंजय के लिए समय ही धन था, पर उसके लिए धन केवल तिजोरी भरने का साधन था। वो सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही अपनी तिजोरी और हिसाब किताब की पुरानी बहियों में खो जाता था। उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं होती थी, बस चिंता की गहरी लकीरें रहती थीं। वो जब खाना खाता तो उसकी नजरें सामने रखे भोजन पर नहीं, बल्कि मुनाफे के आंकड़ों पर होती थीं। वो अपनी पत्नी और बच्चों से भी केवल पैसों की बर्बादी पर बात करता। उसके पास अपार धन तो था, पर उस धन का आनंद लेने के लिए उसके जीवन में शांति का एक कतरा भी नहीं था। दूसरी ओर उसका पड़ोसी विनीत था। विनीत भी एक परिश्रमी व्यापारी था, लेकिन उसके जीवन की गति में एक सुंदर ठहराव और लय थी। वो अक्सर कहता था कि कर्म करना हमारे हाथ का काम है, लेकिन उस कर्म का फल भगवान का प्रसाद है। वो शाम होते ही अपनी दुकान पूरी गरिमा के साथ बंद करता, घर आकर बच्चों के साथ खेलता, अपनी पत्नी के साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाता और हर शाम संध्या वंदन करना कभी नहीं भूलता था। अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा वह गुप्त रूप से अनाथालय और बीमारों की सेवा में दान कर देता था।
लोग कहते थे कि विनीत भले ही धनंजय जितना अमीर न हो, पर उसके चेहरे पर जो तेज और मुस्कान है वह धनंजय की करोड़ों की दौलत से भी कहीं अधिक कीमती है। फिर आई वह विशेष रात, कार्तिक मास की काली अमावस्या, जिसे दुनिया दीपावली के रूप में जानती है। पूरा सुमेरु नगर घी के दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। लेकिन उस रात कुदरत का मिजाज कुछ अजीब सा था। आसमान में अचानक काले बादलों ने डेरा डाल लिया। रह रहकर बिजली कड़क रही थी और बर्फीली हवाएं चल रही थीं। दीपावली की उस रहस्यमयी रात नगर के मुख्य द्वार पर 2 दिव्य परछाइयां प्रकट हुईं। एक ओर साक्षात मां महालक्ष्मी थीं, जिनके अंग अंग से श्वेत कमल जैसी कांति फूट रही थी। उनकी आंखों में संसार भर की ममता थी और उनके वस्त्रों से एक दिव्य सुगंध आ रही थी। लेकिन उनके ठीक बगल में एक दूसरी स्त्री खड़ी थीं, जिन्हें देखकर मन में भय पैदा होता था। वे थीं अलक्ष्मी, जिन्हें ज्येष्ठ लक्ष्मी या दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। उनके बाल उलझे हुए और बिखरे थे, वस्त्र मैले कुचैले थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी कड़वाहट और जलन थी। लक्ष्मी जी ने नगर की ओर देखा और अपनी बड़ी बहन अलक्ष्मी से बोली, दीदी, आज हम वेश बदल कर नगर का भ्रमण करेंगे। आज हम देखेंगे कि मनुष्य केवल हमें दिखावे के लिए पुकारता है या उसने अपने भीतर और अपने घर में हमारे वास के योग्य पवित्र वातावरण भी बनाया है। वे दोनों सबसे पहले धनंजय के उस आलीशान महल जैसे घर की ओर बढ़ी। घर बाहर से तो रंग बिरंगी रोशनी और महंगे सजावटी सामानों से सजा था, लेकिन जैसे जैसे वे घर के करीब पहुंची, भीतर से आती कड़वाहट महसूस होने लगी। घर के अंदर से धनंजय की चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। धनंजय अपनी पत्नी पर बुरी तरह बरस रहा था। अरे ओ भाग्यवान, अकल बेच खाई है क्या? मैंने कितनी बार समझाया है कि रसोई में इतना घी मत बर्बाद किया करो, और ये फालतू के दिए इतने क्यों जल रहे हैं? तुम्हें पता भी है कि तेल और घी के दाम कहाँ जा रहे हैं? आज का हिसाब देखो, मेरा मुनाफा पिछली बार के मुकाबले कम रहा है और तुम यहाँ उत्सव मना रही हो। उसकी पत्नी बेचारी डर के मारे एक कोने में खड़ी सिसक रही थी। घर की भव्यता के पीछे गंदगी छिपी थी। सोफे के नीचे धूल थी। घर के उत्तर पूर्वी कोनों में मकड़ी के जाले लगे थे। रसोई में रात के भोजन के बाद के जूठे बर्तन सिंक में पड़े सड़ रहे थे, क्योंकि धनंजय को लगता था कि रात में बर्तन साफ करने से साबुन और पानी का फालतू खर्चा बढ़ेगा। पूरा घर एक नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। तभी दरवाजे पर एक तेज खटखटाहट हुई। धनंजय ने गुस्से में पैर पटकते हुए दरवाजा खोला। सामने एक वृद्ध मैली कुचैली स्त्री के रूप में अलक्ष्मी खड़ी थी। अलक्ष्मी ने बड़ी कर्कश और दुखी आवाज में कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आई हूँ, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा जल मिलेगा? धनंजय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बोला, जाओ यहाँ से, आधी रात को भीख मांगने आ जाते हैं। दीपावली है तो क्या धर्मशाला खोल रखी है? मेरा एक एक मिनट कीमती है और तुम यहाँ जल मांगकर मेरा समय बर्बाद कर रही हो। चलो निकलो यहाँ से। उसने जोर से दरवाजा पटक दिया। वो इतना अंधा हो चुका था कि वो देख ही नहीं पाया कि उस वृद्ध स्त्री के ठीक पीछे अंधेरे में साक्षात लक्ष्मी जी खड़ी थी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, लक्ष्मी जी की आंखों में आंसू आ गए, जबकि अलक्ष्मी एक भयानक हंसी हंसी, क्योंकि उस घर के कलेश, अहंकार, कंजूसी और गंदगी ने अलक्ष्मी के लिए गृह प्रवेश का रास्ता खोल दिया था। भले ही दरवाजा बंद था, पर अलक्ष्मी एक छाया बनकर उस घर के भीतर समा गई। अब वे दोनों स्त्रियां विनीत के छोटे और साधारण से घर की ओर बढ़ीं। वहां कोई दिखावा नहीं था, लेकिन सादगी में एक दिव्यता थी। घर के बाहर पीतल के एक अत्यंत स्वच्छ पात्र में जल भरा था और उस पर ताजे फूल तैर रहे थे। द्वार पर घी का एक ही दीपक था, पर वो बहुत प्रेम से जलाया गया था। घर के वातावरण में लोबान, कपूर और ताजे फूलों की भीनी भीनी सुगंध तैर रही थी। विनीत अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हाथ जोड़कर भगवान का भजन गा रहा था। उनकी रसोई इतनी साफ थी जैसे अभी अभी मां अन्नपूर्णा ने वहां आशीर्वाद दिया हो। तभी उनके द्वार पर भी धीमी सी दस्तक हुई। विनीत ने तुरंत उठकर बड़े आदर से दरवाजा खोला। सामने 2 वृद्ध स्त्रियों को देखकर वो श्रद्धा से झुक गया। उसने बिना कुछ पूछे उनके चरणों को स्पर्श किया और बोला, हे माताओं, मेरा अहोभाग्य है कि आज दीपावली की इस पावन रात में साक्षात अतिथि देवो भव बनकर मेरे द्वार पर पधारे हैं। आप दोनों का इस कुटिया में स्वागत है
कृपया भीतर पधारिए। विनीत और उसकी पत्नी ने उन्हें आदर से बिठाया, उनके थके हुए पैर गर्म जल से धोए और उन्हें पीने के लिए केसर युक्त मीठा दूध दिया। विनीत के व्यवहार में कोई स्वार्थ नहीं था, बस सेवा का भाव था। तभी अलक्ष्मी ने विनीत की अंतिम परीक्षा लेने के लिए कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी इस सेवा और इस घर की शांति से बहुत प्रभावित हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे इसी घर में हमेशा हमेशा के लिए अपना डेरा डाल लूँ। क्या तुम मुझे यहाँ रहने की अनुमति दोगे? विनीत क्षण भर के लिए शांत हुआ। उसे महसूस हुआ कि उस मलिन स्त्री की उपस्थिति से घर के वातावरण में एक भारीपन आ रहा है, लेकिन संस्कार ऐसे थे कि वो किसी को ना नहीं कह सकता था। उसने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर बड़ी विनम्रता से कहा, हे माता, मेरा घर तो आपका ही है, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे एक नियम सिखाया है। इस घर की नींव शांति, पवित्रता और ईश्वर के नाम पर टिकी है। यहाँ किसी पर क्रोध करना वर्जित है, यहाँ अपशब्द बोलना महापाप है और यहाँ आलस्य व गंदगी के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर आप इन कड़े नियमों के साथ यहाँ सुखपूर्वक रह सकें तो मैं और मेरा परिवार आपकी सेवा के लिए सदा तत्पर हैं। यह सुनते ही अलक्ष्मी तिलमिला उठी। जहां अनुशासन, नियम, स्वच्छता और आंतरिक शांति होती है, वहां दरिद्रता और दरिद्रता की देवी अलक्ष्मी का दम घुटने लगता है। वो एक पल भी वहां रुक नहीं पाई और चिल्लाते हुए बोली, नहीं, जहाँ इतनी शांति और पवित्रता हो, जहाँ क्रोध के लिए कोई जगह ना हो, वहां मैं एक क्षण भी नहीं ठहर सकती। और वो तुरंत दरवाजे से बाहर भाग खड़ी हुई। जैसे ही अलक्ष्मी उस घर की सीमा से बाहर निकली, दूसरी वृद्ध स्त्री का रूप पूरी तरह बदल गया। विनीत के सामने साक्षात महालक्ष्मी अपनी पूरी भव्यता के साथ प्रकट थी। चारों ओर एक अलौकिक सुगंध और प्रकाश फैल गया। लक्ष्मी जी मुस्कुराते हुए बोली, पुत्र विनीत, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी वही टिकती है जहाँ क्लेश, अपवित्रता और अहंकार होता है। तुमने अपनी विनम्रता और पवित्रता से उसे सम्मान के साथ बाहर का रास्ता दिखा दिया। जहाँ ज्येष्ठ लक्ष्मी के लिए जगह नहीं होती, वहाँ मेरा स्थायी वास होता है। तुमने आज सिद्ध कर दिया कि धन से नहीं बल्कि मन से संपन्न होना ही सच्ची योग्यता है। आज से मैं तुम्हारे इस घर में सुख, शांति और समृद्धि के रूप में सदा निवास करूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने नारद की ओर देखा और बोले, तो नारद, अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन केवल कठिन परिश्रम या चालाकी से नहीं आता। धन को घर में रोकने के लिए उस घर को एक पात्र बनाना पड़ता है। जो मनुष्य मन से दरिद्र है, जो अपनों से प्रेम नहीं करता, जो स्वच्छता और शांति का सम्मान नहीं करता, उसके पास यदि कुबेर का खजाना भी आ जाए तो अलक्ष्मी किसी न किसी रूप में पीछे पीछे आ ही जाएगी और उसका सब कुछ नष्ट कर देगी। नारद मुनि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और गदगद होकर बोले, नारायण नारायण। प्रभु, आज आपकी इस कथा ने मेरे चक्षु खोल दिए। आज मुझे समझ आया कि घर के भीतर के दिए तो केवल प्रतीक हैं। असली दीपावली तो मन की सफाई, वाणी की मधुरता और जीवन की पवित्रता में छिपी है। आगे नारद जी ने कहा, प्रभु, ये तो समझ आया कि विनीत का आचरण अच्छा था, लेकिन धनंजय, उसने तो इतनी मेहनत की थी, फिर उसके घर में लक्ष्मी ने प्रवेश क्यों नहीं किया? केवल एक रात के व्यवहार से इतना बड़ा निर्णय? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं नारद, ये एक रात की बात नहीं थी, ये एक जीवन शैली थी। अब मैं तुम्हें वो 5 बड़े कारण बताता हूं जिसके कारण धनंजय जैसे परिश्रमी व्यक्ति के घर में भी मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती या आकर भी उल्टे पांव लौट जाती हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि कलयुग में ये घर घर की कहानी होगी। श्री कृष्ण अब उन रहस्यों को खोलने जा रहे थे जो वास्तु और आध्यात्म की नींव हैं। पहला कारण, गृह क्लेश और नारी का अपमान। श्री कृष्ण ने कहा, नारद, जिस घर में स्त्रियां, चाहे वो पत्नी हो, मां हो या बेटी, उनका सम्मान नहीं होता, वहां मैं नारायण भी नहीं रहता, तो मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी कैसे रहेंगी? धनंजय के घर में नित्य कलह झगड़ा होता था। याद रखना, जिस घर में संध्या के समय गोधूली बेला में रोना धोना, झगड़ा या चिल्लाना होता है, वहां साक्षात दरिद्रता अपने आसन जमा लेती है। लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, उन्हें शोर पसंद नहीं, वे शांति प्रिय हैं। जहां कड़वे वचन बोले जाते हैं, वहां का ऑरा नकारात्मक हो जाता है, जो लक्ष्मी को द्वार से ही लौटा देता है। दूसरा कारण, अपवित्रता और झूठे बर्तन।
श्री कृष्ण ने कहा, नारद, तुमने देखा धनंजय के घर की रसोई? रात को रसोई में जूठे बर्तन छोड़कर सोना दरिद्रता को सीधा निमंत्रण है। रसोई घर का केंद्र है, वहां अन्नपूर्णा का वास होता है। जब कोई व्यक्ति आलस्य के कारण जूठे बर्तन छोड़ देता है तो रात भर वहां नकारात्मक कीटाणु और नकारात्मक ऊर्जा जन्म लेती है। जिस घर में सूर्योदय के बाद भी घर की सफाई नहीं होती, जहां मकड़ी के जाले लगे होते हैं, खास तौर पर ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में गंदगी होती है, वहां लक्ष्मी झांकती भी नहीं है। तीसरा कारण, संध्या काल में निद्रा और मैथुन। श्री कृष्ण ने कहा, धनंजय और उसके जैसे कई लोग सूर्य अस्त के समय शाम को सो जाते हैं। नारद, शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त का समय देवताओं के भ्रमण का समय होता है। जो व्यक्ति इस समय सोता है, जो इस समय भोजन करता है या जो इस समय भोग विलास मैथुन में लिप्त रहता है, उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। गोधूली बेला केवल प्रार्थना और दीप प्रज्वलन के लिए होती है। जो इस समय सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है। चौथा कारण, देहरी दहलीज का अपमान। श्री कृष्ण ने कहा, आजकल लोग अपने घर की दहलीज का महत्व भूल गए हैं। जिस घर की देहरी टूटी फूटी हो या जिस घर के लोग देहरी पर बैठकर भोजन करते हैं या देहरी पर पैर रखकर खड़े होते हैं, वहां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। मुख्य द्वार ही लक्ष्मी का प्रवेश मार्ग है। यदि वह अंधकारमय है, वहां जूते चप्पल बिखरे हुए हैं, तो लक्ष्मी वहां से रुष्ट होकर लौट जाती हैं। विनीत के घर के द्वार पर दीपक था और स्वच्छता थी, इसलिए लक्ष्मी खींची चली आईं। पांचवां और सबसे मुख्य कारण, अन्न और नमक का अनादर। श्री कृष्ण ने कहा, धनंजय को याद है नारद, उसने थाली को पैर से सरकाया था। जिस घर में अन्न का अपमान होता है, जहां थाली में खाना छोड़ दिया जाता है और उसे नाली में बहाया जाता है, वहां लक्ष्मी को बहुत पीड़ा होती है। और सफेद चीजें जैसे नमक, चीनी और दूध, इनका खुला छोड़ देना या बर्बाद करना सीधे तौर पर चंद्र और शुक्र ग्रह को खराब करता है। जो नमक का अपमान करता है, उसके घर की बरकत नमक की तरह ही गल जाती है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर नारद जी सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया कि केवल धन कमाना ही अमीरी नहीं है, धन को संभालना और उसे पवित्र रखना ही असली संपत्ति है। नारद जी ने कहा, प्रभु, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। इसका अर्थ है कि धनंजय की दरिद्रता का कारण उसका भाग्य नहीं, बल्कि उसके कुसंस्कार थे। श्री कृष्ण ने कहा, बिल्कुल सत्य नारद। यदि कोई व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है लेकिन इन नियमों का पालन नहीं करता, तो उसका धन छिद्र युक्त घड़े, छेद वाले घड़े में पानी भरने जैसा है। वो भरेगा तो सही, लेकिन टिकेगा नहीं। वो बीमारियों में, मुकदमों में या व्यर्थ के कामों में बह जाएगा। नारद जी ने पूछा, तो प्रभु उपाय क्या है? कलयुग का मनुष्य क्या करे जिससे मां लक्ष्मी उसके घर में स्थायी रूप से निवास करें? तब श्री कृष्ण ने अंतिम उपदेश दिया, जो आज हम सब के लिए एक महामंत्र है। श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद, यदि कोई चाहता है कि उसका घर श्री से भरा रहे, तो उसे ये 3 छोटे संकल्प लेने होंगे। पहला संकल्प, वचन की मधुरता। घर में विशेषकर पत्नी और बड़ों से बात करते समय वाणी में मिठास रखो। जिस घर में हंसी और मीठी बोली गूंजती है, वहां लक्ष्मी खिड़की से भी प्रवेश कर जाती हैं। दूसरा संकल्प, दान और समर्पण। अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, समाज या धर्म के कार्य में लगाओ। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, लेकिन बहता पानी निर्मल रहता है। धन भी वैसा ही है। तीसरा संकल्प, स्वच्छता और सुगंध। घर में कबाड़ जमा न करें। टूटी हुई घड़ियां, जंग लगा लोहा घर से बाहर फेंके और प्रतिदिन सायंकाल घर में कपूर या गूगल की सुगंध फैलाएं। सुगंधी से नकारात्मक ऊर्जा भागती है। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर नारद जी ने नमन किया और नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां से प्रस्थान किया। तो श्रोताओं, ये थी वो कथा जो बताती है कि लक्ष्मी केवल नोटों की गड्डी नहीं है, वो एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, अगर आपका घर कलह का मैदान है, अगर आपकी रसोई गंदी है और अगर आपकी वाणी में जहर है, तो वो महालक्ष्मी आपके द्वार तक आकर भी लौट जाएंगी। अपने घर को मंदिर बनाइए। आज ही अपने घर की देहरी साफ कीजिए, एक दीपक जलाइए और अपने परिवार के साथ प्रेम से भोजन कीजिए। देखिएगा,
जिसे आप बरसों से बाहर ढूंढ रहे थे, वो समृद्धि आपके घर के भीतर ही मुस्कुराती हुई मिलेगी। जय मां लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण।